सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत ही बड़ी सभी छात्रों के लिए खुशखबरी निकलकर आ चुकी है, जिसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, पीजीटी समेत अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यह भर्ती है, जिसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जैसे अभी हाल ही में आपने केबीएस का विज्ञापन देखा, उसी प्रकार इसका भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम इसको लेकर के एक एक डिटेल को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको पूरी दी जाएगी ताकि इसके बाद आपको भटकना ना पड़े। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आपको इसमें असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक प्राइमरी टीचर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैकेंसी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, 14 पोस्ट हैं, लेकिन इसके सापेक्ष आवेदन भी बहुत ही कम होते हैं। लेवल 6 के अकॉर्डिंग प्राइमरी टीचर के लिए सैलरी है बेसिक पे आपको लगभग 60,000 के आसपास देखने को मिलेगा। योग्यता वही है जो है यूपी प्राइमरी टीचर के लिए होती है। इसके बाद एलटी ग्रेड की वैकेंसी शामिल है और इसमें इंग्लिश विषय के लिए आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। बेसिक पे इसका 44,900 है, जो कि जो है यूपी एलटी के ही बराबर है। योग्यता की बात करें तो बीएड या फिर एलटी डिप्लोमा के साथ ही साथ सीटेट का सेकेंड पेपर या फिर स्टेट का टेट आप क्वालिफाई हो तभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार एलटी साइंस की वैकेंसी है, एलटी ग्रेड जर्नल की भी वैकेंसी है। इसके अलावा हम जो है यहां से आपको देखने को मिलेगा कि लेक्चरर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी हिंदी की ये जो है वैकेंसी है। बेसिक पे आपको 47,600 रुपए इसके लिए देखने को मिलेगा। योग्यता की अगर हम बात करें तो अब चूंकि ये केंद्र सरकार की भर्ती है तो पीजी के साथ ही साथ एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड भी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी आपको भर्तियां देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि की। अब हम यहां से सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो देखिए, लेक्चरर के अलावा जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो जो पोस्ट हो, चाहे वो टीचिंग हो या फिर नॉन टीचिंग हो, एक ही एग्जाम के बेस पर आपका अंतिम चयन होगा। एक एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन अगर हम लेक्चरर की बात करें तो एक एग्जाम एंड देन इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा और जो है दोनों के ही मार्किंग के बेस पर आपका अंतिम चयन देखने को मिलेगा, जैसे कि यूपी पीजीटी के लिए होता है। और इसके बाद एक नजर डाल लेते हैं परीक्षा के पैटर्न पर। देखिए, जो रिटन एग्जाम होगा इसका प्रारूप आप समझ लीजिए, ये सभी के लिए सेम है। 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो 100 प्रश्न आएंगे, एग्जाम तो एक ही होगा लेकिन ये 2 सेक्शन में बटा होगा, जिसमें से 50 प्रश्न आपके जीएस, रीजनिंग इत्यादि के, और जो 50 होंगे ये आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अगर आपने प्राथमिक के लिए आवेदन किया है तो यही 50 प्रश्न जो है डीएलएड या फिर बीटीसी से, और अगर आपने जो है एलटी वगैरह के लिए आवेदन किया है, जैसे आपने एलटी साइंस के लिए किया, तो जो यहाँ पर सेक्शन बी का 50 प्रश्न होगा वो साइंस से होगा। इसी प्रकार अगर आपने एलटी हिंदी से किया तो जो यहाँ पर दूसरा सेक्शन होगा वो हिंदी से पूछा जाएगा। लेकिन जो पहला सेक्शन होगा 50 नंबर का, वो सभी के लिए सेम होगा, चाहे वो लेक्चरर भी हो तो लेक्चरर के लिए भी सेम होगा। एज लिमिट 21 से 30 वर्ष है, लेकिन यहां पर जो है रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। एससी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, और इसके अलावा भी आप यहां से देख सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पर यह कहा गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर कैंडिडेट विल अंडरगो एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फर्स्ट which will be of 100 mark. The successful candidate will be later called for an interview. The total marks for the interview shall be 100. The final selection will be done on the basis of combined score. यही चीज मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर जो है लेक्चरर पोस्ट के लिए जो फाइनल जो है सिलेक्शन होगा वो आपका 100 नंबर का जो रिटेन होगा और 100 नंबर का जो इंटरव्यू होगा, दोनों की कंबाइंड मेरिट बनेगी, उसके आधार पर फाइनल चयन होगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब यहां पर अगर हम फीस की बात करें तो फीस आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगी। 1,000 जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 500 रुपए रखी गई है। 24 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और यहां पर 14 फरवरी तक आवेदन होंगे। और जो एग्जाम सेंटर है ये आपको जो है देहरादून कंटोनमेंट एंड देहरादून सिटी में देखने को मिलेगा। और बाकी सारी चीजें यहां पर फिक्स कर दी गई हैं, कब एग्जाम होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कुछ पोस्ट के लिए यहां पर जो है
टाइपिंग है जो कि जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, आपसे मतलब नहीं है। लेकिन कब सारी चीजों का आयोजन होना है, सारी चीजें यहां पर निश्चित कर दी गई हैं। मार्च में सभी का एग्जाम होगा, उसके बाद जो है अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की कब आएगी, ऑब्जेक्शन, सारी चीजों का डेट भी यहां पर अनाउंस हो चुका है। तो ये चीजें आप जो है देख सकते हैं। लेक्चरर के लिए 5 मई को इंटरव्यू होना है और इसके बाद हम रुक करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। कहीं पर अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कमेंट, हर जगह। और देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। देहरादून छावनी परिषद, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से ये नोटिफिकेशन है। डायरेक्ट आपको देखिए ये पेज नहीं खुलेगा, आपको सबसे पहले आना होगा न्यूज इवेंट पर। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल करके आ जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, आवेदन यहां से करना होगा। तो यहां से आपको जो है अप्लाई का लिंक मिल जाएगा इन सारी चीजों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।